हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट की डेट शीट जारी कर दी है और 26 जुलाई को कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है 12वीं कक्षा का। और एक ही दिन एग्ज़ाम है, यानी कि सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 12वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर दिखाऊंगा। जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। और इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है। और इस क्वेश्चन पेपर का ग्रामर का जो पोर्शन है उसको मैं सोल्व करवाऊंगा। बाकी जो है पैसेज वगैरह और जो क्वेश्चन हैं और एक एक नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद सोल्व करके देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा के लिए है और कोड बी है। इसके अलावा जो है मैंने अपने चैनल पर कोड ए का सैम्पल पेपर भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कोड ए की वीडियो भी देख सकते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि सैम्पल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सोल्व करने से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब आगे देखें। टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए 3 घंटे और आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 80 नंबर का। और जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है सेम इंस्ट्रक्शन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई आएंगी, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो है अनसीन पैसेज आएंगे 2, और दोनों में से जो भी आपको आसान लगे कोई एक आपको करना है। पैसेज को पढ़ना है, समझना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इस क्वेश्चन पेपर का जो ग्रामर वाला पार्ट है वो मैं करवाऊंगा आपको। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन है और नीचे चॉइस दी गई है। आपको पैसेज को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो जिसमें चॉइस होती है, इनको सोल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पर और में देखें, ये और है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। पैसेज को पढ़ें और क्वेश्चनों को सोल्व करके देखें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नोट मेकिंग वाला, इसको पढ़ना है और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि नोट बनाने हैं। उसके बाद सेक्शन बी है ग्रामर वाला। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, यानी कि नरेशन वाले सेंटेंस है। अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट, यानी कि इन तीनों में से कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड आई सेल गो देयर। अब यहाँ पर देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला हिस्सा ही सेड, और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ये रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा है। तो इसको हम सोल्व करते टाइम क्या करना है आपको, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दें और उसके बाद दैट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और इसकी जगह दैट आ जाएगा कनेक्टर। उसके बाद है रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट जो है आई है, आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का, यानी कि इसका रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ही। तो ही सेड दैट, ही सेल का हो जाएगा, सेल जो है फ्यूचर के लिए है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, ही वुड गो देयर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, सी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक। अब ये वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और ये पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रिपोर्टिंग वर्ब में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें यहाँ क्या करना होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव में हो तो ही सेड जो है इसको आस्क में बदलना पड़ता है।
सी आस्क्ड कमला। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखें आप, डू है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। तो हमें क्या करना है, इसको पास्ट इंडेफिनाइट में बदलना है। और क्या करना होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, इसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होता है। और फुल स्टॉप में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट है उसको रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लेके आना होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर जो कनेक्टर का काम है वो करेगा इफ़। सी आस्क्ड टू कमला इफ़। तो यहाँ पर जो इफ़ है कनेक्टर का काम कर रहा है। उसके बाद सी, यहाँ पर देखें जो है यू है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, तो हमें उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा कमला, तो कमला का हो जाएगा सी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम डायरेक्ट सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, और दिस का हो जाएगा दैट। तो आंसर बनेगा इसका सी आस्क्ड कमला इफ़ सी लाइक्ड दैट बुक, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, द प्रीस्ट सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। अब यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टिंग स्पीच है इस सेंटेंस की, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर मोरल हो या कोई हैबिट हो जिसको हम बदल नहीं सकते, तो वो सेंटेंस आ जाता है। तो वो सेंटेंस यूं का यूं रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देना है बस, और बाकी यूं का यूं लिखना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला देखें, सप्लाई आर्टिकल वेर एवर नेसेसरी। अब पहला सेंटेंस देखें, इट वाज यूनिक साइट। तो यूनिक को हम लिखते हैं हिंदी में यूं का यूं, तो ये से बनेगा, और ये आता है कै खे में। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा ए। और अगर देखो यहाँ पर क्या करना होता है, समझ लीजिए आर्टिकल को कैसे करना है। ये जो डैश है, इस डैश के बाद जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे, यानी कि उसका उच्चारण करोगे, जब इसको बोलोगे, और जब भी जो भी वर्ड आप बोलोगे उसका जो पहला अक्षर है अगर वो कै खे में से आता है, जैसे कि इसमें यूनिक है, यूनिक जो है ये से बनता है। अगर मैं यूनिक को लिखूं तो उसको लिखने के लिए यू नी और कै, और यहाँ पर देखिए ये जो ये है ना, ये पहला अक्षर है और ये आता है कै खे गे गे में। तो आंसर में आ जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए। और अगर डैश के बाद कोई ऐसा वर्ड है जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं और उसकी जो पहला अक्षर, जैसे यहाँ पर ए आया था, अगर वो आता है ए आ ई, ये जो 12 खंडी हैं इनमें से कोई भी वर्ड जो है शब्द आता है, तो आंसर में आएगा एन। तो यहाँ पर यूनिक है, कै खे में है, तो आंसर में आएगा ए। तो आंसर में आएगा ए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, आई रीड गीता एवरीडे। तो यहाँ पर आएगा द। जो जितनी भी होली बुक्स हैं यानी कि पवित्र किताबें हैं, उन सब के साथ जो है द लगता है। उसके बाद है ही वाज स्टक बाय एरो। अब एरो को अब हिंदी में आप लिखते हैं, डैश के बाद क्या है एरो, और एरो को यूं का यूं हिंदी में लिखें ए, ऐसे शब्द जो है शुरू करना पड़ेगा। तो ए आ में से आ गया, तो आंसर में आ जाएगा एन। ठीक है, ही वॉज स्ट्रक बाय एन एरो। उसके बाद देखिए अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स, यानी कि मॉडल फिल करने। यहाँ पर सी डैश स्विम वेरी वेल, यहाँ पर कैपेबिलिटी यानी कि एबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि एबिलिटी बताते हैं कैन से। जब भी आप कोई काम कर सकते हैं तो आप बोलोगे आई कैन डू दिस, यानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कैपेबिलिटी बता रहे हो, अपनी एबिलिटी बता रहे हो, तो आंसर में आएगा कैन। उसके बाद है यू डैश वर्क हार्ड दिस ईयर। तो काम करने के लिए बोला है, कंपल्सन के लिए बता रहा है कि इस साल आपको काम करना है, तो मस्ट आएगा।
जो कंपल्सन है यानी कि काम करना ज़रूरी है, उसको बताने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है, MUST। उसके बाद है डैश आई कम इन सर, ये तो बिल्कुल आसान है, आपको पता होगा। मे, क्योंकि परमिशन मांगी जाती है मे से, तो मे आई कम इन सर, तो मे जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला देखें, चेंज द वॉइस। अब आपको पता है वॉइस में क्या क्या करना होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इसके अंदर यूज़ होती है, यानी कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो पहला सेंटेंस है वेयर डिड दे सी यू, तो यहाँ पर वेयर यू का यूँ रहेगा, और ये पास्ट इंडेफिनाइट है, यानी कि डिड जो है किसकी पहचान है, डिड कहाँ पर यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर, यानी कि सिंपल पास्ट के अंदर। और जब सिंपल पास्ट आता है तो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट कौन सा है, यू है, तो ये हमारा आंसर के टाइम पर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा वेयर वर यू सीन बाय देम, क्योंकि दे का बन जाएगा देम, दे कन्वर्ट हो जाता है देम में। तो इसका आंसर बनेगा, तो इसका आंसर ये बनेगा वेयर वर यू सीन बाय देम, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद अगला देखें, कुड यू सोल्व दिस सम, तो कुड जो है बदल जाएगा कैन में, कैन दिस सम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कैन दिस सम बी सोल्ड बाय यू, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। दोबारा बोल देता हूँ एक बार, कैन दिस सम बी सोल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समन द पियोन, तो इसका आंसर बनेगा द पियोन मस्ट बी समन्ड बाय यू, और इसका एक आंसर और हो सकता है यू आर ऑर्डर टू समन द पियोन। तो ये दोनों आंसर में से कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो टेंस वाले हैं, वर्ब बताने फिल करनी है इसमें। ही डैश नॉट कम बैक येट, तो हैव आएगा, सॉरी हैज़ आएगा, ही के साथ हैज़ लगता है, ही हैज़ नॉट कम बैक येट, तो आंसर में आएगा हैज़। अगला देखिए, लास्ट सैटरडे आई डैश एट होम, लास्ट सैटरडे, यहाँ से ही आपको पता लग गया कि पास्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पिछले सैटरडे, पिछले शनिवार की बात की जा रही है। तो आई स्टेड, जी ये जो स्टे है इसके साथ ईडी और लगा दीजिए, ई और डी, स्टेड एट होम, यानी कि पिछले सैटरडे जो है मैं घर पर रुका था। उसके बाद अगला है आइस मेल्ट्स, इसके साथ मेल्ट के साथ सिर्फ आपको एस लगाना है, आपका आंसर बन जाएगा अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका ग्रामर का पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखें, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द NSS यूनिट ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस, तो नोटिस लिखना है ये। और अगली है एडवर्टाइजमेंट, ये जो है एडवर्टाइजमेंट है। डिज़ाइन है पोस्टर, तो इनमें से क्या करना है, अटेम्प्ट एनी टू, इनमें से कोई 2 आपको करने हैं। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को लिख के देखें। उसके बाद है सीन पैसेज, जो पहला क्वेश्चन आता है वो अनसीन का है, और ये क्वेश्चन जो है सीन पैसेज वाला, यानी कि बुक से पूछा गया है। और इसमें भी 2 चॉइस हैं, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें और लिखा हुआ है, पैसेज को पढ़ें और क्वेश्चनों के आंसर दें। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन। उसके बाद है सेक्शन सी, स्टेंजा दिया गया है और नीचे जो है क्वेश्चन है। पोएम में से स्टेंजा पूछा जाता है, और इसमें भी चॉइस है, 2 स्टेंजा दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे।
उसके बाद क्वेश्चन है सेक्शन डी सप्लीमेंट्री रीडर। तो ये था आपका क्लास 12th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।